हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, भाई सभी को ओम शांति याद। आज हम सभी यहाँ आदरणीय सत्या बहन जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहन जी के साथ मेरा भी सौभाग्य रहा। 2 साल मैं बहन जी के साथ रही, राज बहन जी और सत्या बहन जी के साथ, दोनों के साथ। कहते हैं बड़ों के साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ों के साथ रहने से बहुत कुछ अनुभव मिलते हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं। तो ऐसा ही मेरा भी वो परम सौभाग्य रहा कि मुझे सत्या बहन जी की पालना मिली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज यहाँ सत्या बहन जी का हम तो बहुत समय साथ में रहे थे, शुरू से ही विजयनगर कॉलोनी में। मैं तो छोटी थी, ये तो बड़ी बड़ी थी, और कोई कुछ भी काम होता तो मेरे को ही आवाज लगाती। चलो कोई बात नहीं, उस समय ये बहने तो हमारे बाद में आई, लेकिन उस समय तो हम वहाँ पर विजयनगर कॉलोनी में बहुत रहे और साधना तो अनुभव है। कैसे मतलब रहते, कैसे खाना पीती, कैसे, तो ये तो हमें सब पता है क्योंकि हम तो साथ में रहे हुए हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए तो बहुत अच्छा, और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और हम तो ऐसी सेवा के लिए कभी भी ना नहीं करते हैं, चाहे मेरा शरीर अब जैसा भी है, क्योंकि मेरी 70 की एज हो गई है, तो पैर थोड़ा काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा की सेवा के लिए मैं जहाँ कहीं होती है वहीं पर जाके आती रहती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति थी। और अभी 23 तारीख तो उनके लिए फिक्स हो गया है, उन्हें आना ही है। और पहले से ही अपने आप पूछते हैं कि कौन से दिन कार्यक्रम है, और आपको नयन जो है उनके साथी जगदीश भाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। भाई और डॉक्टर साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। देखो सभी को बहन जी से कितना प्यार है, और ये स्थान कितनी दूर है, गर्मी भी है, धूल भी है, फिर भी हम देख रहे हैं सभी भाग भाग के बहन जी के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सभी का उन्हें बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। सभी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई साहब ने परिचय के लिए कहा, शरीर का नाम जगदीश प्रसाद है, पेशे से डॉक्टर हूँ। लगभग 45 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। जन्मभूमि डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में गांव पेशावा है, लेकिन वहां से आए हुए लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। 55 साल से फरीदाबाद के गांव फतेहपुर रोज बड़ा कस्बा है, उसमें अपना नर्सिंग होम है। लगभग 40 साल पहले अलीगढ़ में मैं सीना दीदी से मिला था, शायद उन्हें याद हुए नहीं। भाइयों, आज विशेष हम श्रद्धांजलि मधुबन बाबा से मिलने गए थे।
उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ट्रेन से नहीं, गाड़ी करके वापस ले जाओ। सेंटर पे उनके निमित्त भोग लगाया सत्या बहन ने। उसके बाद 3 महीने तक उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। कमाल इस बात का बाबा का, वो कहते हैं लगाओ भोग मिटाओ रोग। तो ये प्रैक्टिकल में मैंने देखा, वो तहे दिल से, जिगर से, दिल से अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। ओम शांति। सम्मानीय मंच मधुबन से आए हुए रमेश भाई जी और आप सब बाबा के प्यारे प्यारे रत्नों को तकनीक से सभी भाई बहनों की बहुत बहुत याद आप स्वीकार करें। दादी जी के रहते मेरा विशेष अट्रैक्शन जो उनसे था, क्योंकि कटनी जंक्शन ऐसा है कि जहाँ पर महेंद्र भाई, अभीश बहन जी और इसके साथ जितने भी भोपाल जोन के भाई बहन आते हैं वो कटनी से होके ही सिंगरौली और ग्वालियर साइड के लिए आते थे। तो मुझे हर कोई यही समझता था कि मैं भोपाल जोन की हूँ। अभी भी क्योंकि बहुत सी ट्रेनों की सुविधा होने के कारण जंक्शन का उतना लाभ नहीं लेते, लेकिन आज से 4-5 साल पहले सभी को कटनी स्टे करना ही पड़ता था। ओम शांति। आदरणीय सत्या बहन जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी पुण्यतिथि पर ओम शांति। मैं अपना अनुभव सभी भाई बहनों के बीच प्रस्तुत करता हूँ कि आज से करीब 17-18 साल पहले उनको दांतों की विशेष तकलीफ थी और मैं जनरली एक बार उनके सामने उपस्थित हुआ। उनके सारे दांतों की प्रॉब्लम सुनी और फिर सिलो मैंने कहा दीदी मैं आपकी सेवा यही करूंगा, और सारे एक करके दांत निकाले और डेंचर बनाया। लेकिन मुझे महसूस होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि दीदी निकाल के फेंक दे और मेरी बदनामी हो। लेकिन दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और एक समय वो हुआ कि उनकी बदौलत में काफी फेमस रहा। आज भी दीदी आज मेरे बीच नहीं है, लेकिन राज बहन बहुत सहयोग करती है मेरा। ओम शांति। संदेश तुम याद बहुत कर रहे, अव्यक्त वतन में रहकर भी कितना प्यार लुटा रहे। शिव स्नेह की संदेश तुम याद बहुत ही कर रहे, अव्यक्त वतन में रहकर भी कितना प्यार लुटा रहे। ओ दादी हमारी मीठी दादी, ओ दादी हमारी मीठी दादी। जैसे बाबा हमारे बीच है, वो नहीं गए, वैसे बहन जी भी हमारे बीच है और सदा रहेंगे। केवल पार्ट बदल रहा है। जैसे बाबा का पार्ट बदल गया ना, क्यों पार्ट बदलता है? क्योंकि हम जब कमला नगर में रहते थे, हमारे यहाँ स्लोगन रखा था कि सूरज क्यों छिपता है, सितारों को चमकाने के लिए। तो बड़ों का जो परिवर्तन होता है वो छोटों को प्रत्यक्ष करने के लिए, उनको जिम्मेवारी देने के लिए, उनका जो कार्य है बड़ों का जो बचा हुआ उसको आगे ले जाने के लिए। जैसे लक्ष्मी दीदी कह रही थी ना, यहाँ तक बड़ों ने नाव को, नैया को पहुंचाया, अब इसको आगे हम सभी को ले जाना है। तो सत्या बहन जी की विशेषता तो हम सभी जानते हैं। आज देवियों का दूसरा दिन, ठीक है। तो आगरा में जब शुरुआत हुई तो बड़ी बहन जी, बिमला बहन जी
सत्या बहन जी और भाई साहब, और चौथा पिलर से बाबा। इन चारों ने आगरा को चमकाया, शुरुआत की। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, पूरा आगरा जो भी है, वो सब इन्हीं दोनों बहनों की मेहनत है, जो आज हम सब देखते हैं प्रत्यक्ष में, गुप्त रूप में इन सभी की मेहनत है। तो मैंने कहा बहन जी, हाँ आज है, मैंने पहचान लिया। फिर मुझे जाना है, कहाँ जाना है कि विमान आएगा और उसमें गुलजार दादी आएंगी और मुझे लेकर जाएंगी। बहुत खुश हो रही थी कि मुझे विमान आएगा और गुलजार दादी लेके जाएंगी। तो आज हम सब बड़ी बहन जी के साथ के तो बहुत अनुभव है समय को देखते हुए। और मेरी हमेशा आएंगे कि हम उल्टा बैठे। देखो, देवियों का दरबार है, देवियों के खास दिन चल रहे हैं, विशेष हम सुन रहे हैं। दादियों का भी इसी महीना जाना हुआ और उसमें सत्या बहन जी भी जुड़ गई। तो हम उल्टा बैठे हैं ना। आपने देखा हुआ दरबार जो होता है, करौली के दिन चल रहे हैं, करौली की यात्रा चल रही है, ऐसा ही सीन होता है। ये खंबा देखा ना पीछे, देवियां ऐसे ही बैठी होती है और ऐसा ही वो होता है जहाँ पर लगभग सब लोग दर्शन करने जाते हैं। तो मुझे वही दरबार याद आ गया। तो हम सब उल्टे बैठे हुए, तो हम अपनी जगह खड़े होकर एक बार, थोड़ा कष्ट होगा, जो नहीं खड़े हो सकते वो कोई बात नहीं, सब अपनी जगह खड़े होके हमको सीधा है, थोड़ा उधर मुंह करके एक बार, क्योंकि ये दरबार लगा हुआ है देवी का। और हम बोलेंगे बोल सच्चे दरबार की जय, क्योंकि हम सभी बहन जी के देवी स्वरूप, सत्या बहन जी हमारे सामने देवी रूप में, और हम सभी उनके दरबार में आज उनसे मिलने आए हैं। तो जितना जो चाहिए, गायन है ना, जिसको जो चाहिए देवी से, आंखों को, अंधों को आंख मिल गई है ना, जिनके टांग नहीं उनको टांग मिल गई। तो आज आप जो संकल्प चाहो, जो लेना चाहो देवी से वो ले सकते हो। तो अंदर ही अंदर हम जो आपको चाहिए देवी से वो संकल्प पूरा कर लीजिए और वो आपका सच्चे दरबार की जय। ओम शांति। मैं अपने वाणी को ग्रहण देती हूँ। सभी बैठ जाएंगे, थोड़ा कष्ट हुआ। सभी बहुत देर से बैठे थे और अब मैं मंचाश्री कमलेश बहन से अनुरोध कर रहा हूँ कि कमलेश बहन जी के साथ के अपने अनुभव शेयर करेंगे। ये हरद्वार सेवा केंद्र में सेवाएं दे रही है। ओम शांति। सभी प्यार से मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। सुशोभित मंच तथा सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, 23 मार्च का दिन जब आता है तो हमें सत्या बहन जी की याद आने लगती है। बहन जी की पालना मैंने नहीं ली, लेकिन आगरा हमारा सब जान है। आगरा में जल्दी जल्दी आना होता है। जब भी प्राण शिमला जाना होता तो बहन जी मिलती थी और बहन जी बाबा के साथ के अनुभव, बाबा की मुरली, वरदान स्लोगन हम बहनों से सुनते थे और बहन जी का हाथ पकड़कर हम लोग बैठ जाते थे और कहते थे बहन जी बहुत प्यारी सी दृष्टि दीजिए। तो बहन जी बहुत देर तक दृष्टि देते थे, बहुत अच्छा लगता था। राज दीदी बहन जी के साथ रहते हैं। राज दीदी की वो प्यार, पालना, वो अनुभव, वो प्रेरणाएं भी कम नहीं है। सत्या दादी जी के साथ के हमारे बहुत अनुभव हैं और मैं थोड़ा सा ये सुनाना चाहूँगा क्योंकि हमने उनकी पालना ली है। तो आप संदेशी थे और वतन में जाते थे। जब बाबा को भूख लगता था तो संदेश लेकर आते थे वतन से, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो बाबा रोज मुरली में हमें कुछ नई नई बातें सुनाते हैं, लेकिन जब बहन जी के द्वारा हम बाबा की कुछ ऐसी विशेष बातें सुनते थे
तो बहुत अच्छा लगता था। हम सोचते थे कि जल्दी जल्दी वतन में दादी जाए और बाबा का संदेश लेकर आए, क्योंकि जब भी दादी वतन में जाते थे तो कुछ विशेष संदेश लेके आते थे, कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें बाबा की मूल्य के द्वारा नहीं पता चली, ऐसी विशेष बातें बाबा ने संदेश को द्वारा हमको बताई, तो वो बातें हमें पता चलती, अच्छा लगता था। और आप निरंकारी थे और बर्तन से लेकर भाषण तक आपने बहुत सेवाएं की और बिल्कुल निरंकारी थे, कोई देवान नहीं था। एक बार सिंक में बर्तन पड़े थे और किसी छोटी बहनों ने वो बर्तन साफ नहीं किए और आपने आकर चुपके से वो सारे बर्तन साफ कर दिए, जबकि सेंटर पर 4-4 बहनें 5-5 बहनें थे। तो ऐसे थे हमारे सत्या दादी। और कई बार हम दीदी के पास बैठ जाते थे और दीदी से बहुत अनुभव भी सुनते थे। हापुड़ के भी बहुत अनुभव सुनाती थी दीदी कि कैसे हापुड़ के हंगामे होते थे और कैसे दीदी उनको सुनाती थी, कैसे उनको फेस किया। और दीदी हमें ये भी पूछती थी, जब लास्ट टाइम पर पूछा कि गुलजार दादी अभी है या चले गए, तो हमने कहा दादी अभी तो है दादी। कहती जब दादी जाएंगी ना तभी मैं भी जाऊंगी। और ऐसे वो उनका दिल का भाव था। तो कई बार पूछती थी ऐसे कि दादी है या चली गई। हम कई बार कहते दादी अभी दादी है, ठीक है तो दादी है ना तो मैं भी तब तक हूँ। ऐसा दादी ने पहले से अपना अनुभव सुनाया था। और हमें बहुत प्यार से स्नेह से जब भी हम आते थे बहुत अपने हाथों से मना भोग खिलाना करना बहुत कुछ करती थी। और हमारी राज दीदी उनके बहुत ही मना जो एक सखी के रूप में बहुत प्यार से उनको संभालती। और आज भी हमें राज दीदी कहती हैं, उस समय भी कहती थी कि दादी भले ही चले जाएं लेकिन ऐसा ना हो आप लोगों का आना जाना बंद हो जाए, इसलिए अपना ये आना जाना आते रहना है। और फिक्स भी कर दिया कि आपको इस दिन जरूर आना है। तो आज भी हमें राज दीदी बहुत रिस्पेक्ट भाव से बहुत सम्मान से हमें बुलाती हैं और हमें भी आने की दिल होती है। तो दीदी का भी हमें बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। हम उधर जहाँ रहते हैं सेंटर पर, तो राज दीदी और सत्या दीदी कई बार सेंटर पर आई और वहाँ भी जब डॉक्टर गीता बहन जी ने शरीर छोड़ा तो उनके निमित्त भोग लगाया था। तो जब भोग लगाया था तो वतन से वो आत्मा जैसे आई और उन्होंने बताया कि ओम शांति बोला भाई साहब से, डॉक्टर साहब ने भी बोला। तो हमारी नगीना माता थी, उन्होंने भाई साहब को बोला डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब पूछ लो, आप गीता बहन सामने बैठी है कुछ पूछो। तो भाई साहब एकदम सोच में पड़ गए कि अचानक से क्या पूछे। तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ वैसे। तो बहुत हमारी दीदी ऐसे संदेश लेकर आती थी। वो संदेश की कमी हमें अभी महसूस होती है कि ऐसी संदेशी शायद अब नहीं है, लेकिन दीदी हमारे दादी हमारे आसपास ही हैं, पर वो जो उनका संदेश का जो पाठ था वो इतना ही नहीं था। तो ऐसी सभा में हम बैठे हैं तो दादी के इतने सारे अनुभव हैं जो हम बहुत उसको दिल में संजोए हुए हैं। तो यही हमारा श्रद्धा सुमन है कि जो भी उनकी क्वालिटी विशेषताएं थी हमें वो अपने जीवन में उतारनी है। ओम शांति शांति। वो आपके अथक प्रयास से ही बना है। कर्ता ध्वनि से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमेशा इसे कहेंगे कि आप माला पहना के आपका सम्मान करें। आइए हमारे गिरीश भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बाबा का जो अधूरा कार्य है वो भी आपको करना है। वैसे बाबा का पूरा जब कुछ भी नहीं था, बार बार आपने बहुत अथक प्रयास, नाइट में भी रुके हैं आप और पहुंची रहे हैं। आपका तहे दिल से आप बाबा का ऐसे कार्य करते रहे।
और हम तो कहेंगे आप यही रहे और है ना, और आप सबका भी बहुत बहुत सहयोग रहा है। किसी ने तन से किया, किसी ने मन से किया, किसी ने धन से किया, इसलिए थोड़ा धीरज बनाए रखें। और अभी तो हमारे रमेश भाई का भी कार्यक्रम चलने वाला है, आपको पता है। फरिश्ते उड़ाते हैं और फरिश्ते बना भी देते हैं, और यहाँ पर भी चारों ओर फरिश्ते आप उड़ाएंगे तो आसपास के खेत भी बाबा के हो जाएंगे। कोई ना कोई और देने वाला भी होगा, वो भी मन नहीं, बस ऐसा ही लगता है ऐसा ही रहे, लेकिन रेजिडेंस के लिए कोई दूसरा मिलेगा। ये ऐसी भावना संकल्प है, तो बहन जी पूरी कराएंगे, बाबा पूरा कराएगा, और आप सबके संकल्प को जरूर पूरे होंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर हमारी आदरणीय बड़ी बेटी और हमारी बहनें भाई सभी को ओम शांति। हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी जो कि हमें पालना से भरपूर किया, उसी पालना का हम सब भरपूर आनंद ले रहे हैं। क्योंकि बहन जी ने हमें एक छोटी बहन, एक बच्चे की तरह हर तरह की शिक्षा दी। उठना, बैठना, चलना, बातचीत करना, और जैसे कोई बड़ा आता है तो इस तरह की बच्चों की तरह हमें पालना देकर, और भंडारे में भी बहुत कुछ सिखाया। बहन जी ने हमें टोली बनाती थी, साथ सहयोग करते थे, तो कहती थी सीखो, कहीं जाना तो साथ लेके जाना। तो इस तरह का बहन जी का सहयोग रहता था। पढ़ाई पढ़ने में भी सहयोग करती थी। मुरली के लिए मुझे कहती बार बार, तुम जितनी बार मुरली पढ़ोगी उतना ही तुम मुरली में आगे बढ़ोगी, और मुरली सुनाने में भी और समझाने में भी एकदम होशियार हो जाओगी। तो वास्तव में बहन जी का जो अंदर से हमारे लिए प्यार था, वो प्यार हमेशा दिल में रहेगा। उस प्यार का ही है जो यहाँ तक मैं आ चुकी। कल से कह रही थी नहीं जाऊंगी, लेकिन बार बार कहना बहन जी की याद आ रही है तो जाना है। और यहाँ आते ही वास्तव में बहन जी की तस्वीर देखा तो ऐसा लगा बहन जी खुश हो गई। मेरी बड़ी बहन जी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें तो ये लगता है कि बहन जी आज भी हमारे बीच हैं, हर पल हमारी पालना कर रहे हैं, और जिन्होंने सत्या बहन जी की पालना ली है उनको भी शायद ऐसा ही अनुभव होगा। बहन जी की विशेषता तो हमारी बहनों ने और भाइयों ने काफी बताई है, लेकिन जो बहन जी के करीब रहे ऐसा परम सौभाग्य मुझ भाई को मिला। और पहला परिवर्तन ये कि हम वकीलों का काम सारा झूठ का होता है, और जब से बाबा ने हाथ पकड़ा, सत्या बहन जी ने अपनी पालना दी, तब से झूठ का सहारा बिल्कुल बंद कर दिया। अब अंदाज लगाएं आप कि वकालत का पीछा कैसे करते हैं। तो झूठ में नहीं बोलना है, और आए हुए जो क्लाइंट है उनको भी संतुष्ट करना है। तो हमारी तो प्रैक्टिस ऐसी हो गई जैसे दुधारी तलवार होती है कि दोनों तरफ से हमें घायल होना,
लेकिन बाबा की सेवा में, बाबा के रक्षा से सबसे अच्छी पालना ये मिली कि सत्याग्रह जी की साइड से हर पल ये एहसास रहा कि वो अच्छे से गुजरे। कभी भी कोई विपत्ति आई तन या मन की, सत्याग्रह जी सदा साथ है, क्योंकि सत्याग्रह जी का जैसा नाम और वैसा ही उनका जीवन, सत्यता से भरपूर, सरल जीवन और निरअहंकारी, ऐसी प्रतिमा, देवी मूर्ति साकार में शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। दीदी को जाने कहां से दूर दराज से आई है लोग, इसलिए मैंने हर गली फूलों से सजा रखी है। तो दीदी के स्वागत में मैं एक गीत सुनाता हूँ। हमारे दिल के तारों ने तेरा स्वागत किया दीदी, तेरा स्वागत किया दीदी। हमारे दिल के तारों ने तेरा स्वागत किया दीदी, तेरा स्वागत किया दीदी। तुम आई तो बहारों ने तेरा स्वागत किया दीदी, तेरा स्वागत किया दीदी। अलवा पूरी तो खीर पूरी तो कोई रोटी सब्जी भी है तो उसका भोग लगाना। कहीं घूमने जाए तो बाबा, जैसे हमारे भाई बाइक से आते हैं, जगह जगह सेवा करते हैं, तो ये बाबा बाइक पे आ जाना, बाबा स्कूटर पे आ जाना, एक्सीलेटर कोई देंगे हमें सेवा पे ले जाना था। बाबा कार पे आ जाना, स्टीयरिंग कोई नहीं हमें सेवा पे ले, हम नैनो काटते हो तो गाते, बाबा नैनो पे आ जाना, नैनो पर बिठा करके सेवा में कहीं भी घूम जाऊंगी। ऐसे सारा ये रात को बाबा बेडरूम पे आ जाना।